तो कल हमने बातें किए थे, कल हमने डिस्कस किए थे शाल और विल, अप टू शाल और विल। ओके, आज हम देखेंगे मे और माइट। मे को कैसे यूज करते हैं? यूजेस ऑफ मे वर्सेस माइट, मतलब मे और माइट हम कैसे यूज करेंगे और करते हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं मे और इधर हम लिखते हैं माइट, MIGHT। ओके, तो ये मे है, ये माइट है। देखो, नंबर 1, मे इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मे इज यूज्ड फॉर STRONG, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। में हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। माइट इज यूज्ड फॉर वीक पॉसिबिलिटी। फॉर वीक पॉसिबिलिटी। माइट को हम किस लिए यूज करते हैं? वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट हम यूज करते हैं। ओके, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना ज्यादा है तो हमें क्या लगाना है? मे को लगाना है। संभावना कम है तो माइट को लगाना है। पॉसिबिलिटी समझते हो? संभावना, किसी भी चीजों की संभावना। अगर मैं बोलूं इट मे रेन टुडे as the sky is cloudy, आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ है तो बारिश होने की संभावना क्या है? ज्यादा है। ओके, मतलब इसकी संभावना ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुआ, हाँ कि नहीं? बट यहां पे अगर मैं बोला इट माइट रेन टुडे as the sky is clear, आसमान साफ सुथरा है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है या कम है? कम है ना। यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? मोर है, मोर पॉसिबिलिटी। यहां पे लेस पॉसिबिलिटी या लेसर। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो लेस हुआ ना, इसलिए मैंने लेसर लिखा। लेसर या लेस कुछ भी बोलो, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी कम है तो हमें क्या लगाते हैं? हम क्या लगाते हो? माइट का इस्तेमाल करते हो, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मैं लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक सिनेरियो देख लेना कि अगर मैं बोलूं कि ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, वो दिन रात काम कर रहा है। ही में पास लिख दिए, ही में पास द एग्जाम। ये राइट लिखा कि नहीं? बिल्कुल राइट लिखा। अगर वो दिन रात काम कर रहा है तो ही में पॉसिबिलिटी उसका क्या है? हाँ, ज्यादा, मोर पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे मोर है, क्योंकि अगर वो दिन रात काम कर रहा है तो उसकी पास होने की संभावना ज्यादा है, तो ये राइट है। ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, ही मे पास द एग्जाम। ही इज नॉट वर्किंग एट ऑल, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ही माइट पास द एग्जाम, बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो वो हो सकता है वो पास हो जाए, पर हो सकता है नहीं भी होगी। पर देखो, इसको पास होने का चांसेस क्या है? कम है, लेस है। तो एक हमने देखा, में लगाते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए,
माइट लगाते हैं वीक पॉसिबिलिटी के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या होता है? जिसमें संभावना ज्यादा हो। वीक में क्या होता है? जिसमें संभावना कम हो। कितना कम? बहुत कम। अगर कोई दिन रात काम नहीं कर रहा है, कोई मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग एट ऑल, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो ही माइट पास द एग्जाम, हो सकता है वो पास हो जाए, संभावना कम है। समझ आया? तो एक संभावना ज्यादा के लिए मे लगाते हैं, दूसरा संभावना कम के लिए, पॉसिबिलिटी कम के लिए हम माइट लगाते हैं। ये वाला क्लियर? मे और माइट का। अभी मे माइट का दूसरा रूल पढ़ेंगे, अच्छे से समझना। मे और माइट, मे का V2 माइट है, तो एक हमने पॉसिबिलिटी के लिए लगाया, दूसरा हम विलिंगनेस और ब्लेसिंग के लिए भी मे को लगाते हैं। ठीक है, देखो अब हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे लगाया, वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगाया। वीक के लिए हमने क्या लगाया था? माइट लगाया था। हो रहा है ना शूटिंग? ओके, अभी मे इज यूज्ड फॉर willingness and blessing। मैं विलिंगनेस और ब्लेसिंग के लिए हम मे लगाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सॉरी मे को माई लिख दिया, विलिंगनेस और ब्लेसिंग के लिए देखो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे मैंने लिखा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये देखो, ये सारे विलिंगनेस ब्लेसिंग है कि भगवान तुम्हारी, इंपेरेटिव है ना, इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया मैंने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसा। मतलब इसमें देखो, अभी ये सेंटेंस किस में जा रहा है उस पर ध्यान मत दो, ये तुम याद रखो। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया इसलिए तुम क्या कंफ्यूज हो क्या? नहीं ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ रहा है। सवाल यह है कि ये दोनों क्या है? मेरी विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है। मतलब विलिंगनेस मतलब क्या? बेस्ट विशेस है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी भला करे, या फिर मेरी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, समझ पा रहे हो? लॉन्ग नहीं, मे यू लिव लॉन्ग। तो अगर तुम ब्लेसिंग के लिए यूज करो या विलिंगनेस के लिए यूज करो, दोनों केसेस में हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट माइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। माइट इज यूज्ड फॉर अनरियल सिचुएशन। माइट is used for unreal जो रियल नहीं है सिचुएशन। might is used for unreal situation, unreal situation, जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां सच नहीं है उसको हम अनरियल सिचुएशन कहते हैं। उसके लिए हम माइट लगाते हैं। जैसे देयर माइट बी ए घोस्ट इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक भूत हो सकता है। ये बॉक्स के अंदर जो भूत हो सकता है, ये रियल सिचुएशन है, भूत है सच में। जो लोग भूत पे विश्वास करते हैं वो अंधविश्वासी है। ओके ना? भूत कुछ नहीं होता, याद रखना। अगर होता है तो कौन सा कपड़ा पहन के आता है? उसको कपड़े कहां से मिलता है? वो खाता कैसे है? अगर वो इतना शक्तिशाली है तो लाइट से डरता क्यों है? इस तरह के राइट तरह के क्वेश्चन पूछो, देखोगे भूत कुछ नहीं है, वहम है, अंधविश्वास है। माना तो है, नहीं माना तो है ही नहीं, इधर दिमाग में है। तो मैंने क्या बोला? भूत फुत नहीं होता है। तो देयर माई भूत है, सच में नहीं है, अनरियल है ना, सच्ची में भूत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, तो जिन लोग मानते हैं उनको मानने दो, बट सच में भूत नहीं होता है। ठीक है, वो मेरे लिए, क्योंकि मैं मानता नहीं हूं। ठीक है, भूत अभी
तो ये मेरे लिए स्टेटमेंट राइट हुआ ना, देयर माइट बी ए घोस्ट इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर भूत हो सकता है। क्या ये रियल है? नहीं, फिर भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं तभी तो बोल रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं भूत है तभी हम बोल रहे हैं, पर ये रियल में क्या है? अनरियल सिचुएशन है। देखो जो हमारी ग्रामर भी यही बोल रहा है कि ये अनरियल है, रियल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अनरियल सिचुएशन के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, समझ आया? ओके, तो हमने देखा कि रियल सिचुएशन मतलब कुछ विलिंगनेस, कुछ ब्लेसिंग के लिए, विलिंगनेस और ब्लेसिंग के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। और अनरियल सिचुएशन के लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? माइट का इस्तेमाल करते हैं। ये था यूजेस नंबर 2। तो अभी हम यूज नंबर 3 में जाएंगे। यूज इन पास्ट टेंस। याद रखना, अगर मे को पास्ट टेंस में यूज करोगे ना तो मे प्लस हैव प्लस जो भी वर्ब आएगा उसका V3 यूज करना है। उसका V3 मतलब क्या करना है? मे के बाद में हैव लगाओ, उसके बाद में जो भी वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म कर दो तो हो जाएगा। अगर मैं बोलूं, देखो ऐसे मैं इधर भी बोलूं ना, उसका इधर भी यही होगा, यूज इन पास्ट टेंस। इसका क्या होगा? माइट प्लस हैव प्लस V3। कुछ लोग हैं जो बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे देखो, कुछ लोग समझते हैं कि मे का पास्ट माइट है, बिल्कुल नहीं है। मतलब पास्ट टेंस में यूज करना चाहते हो ना, बोलोगे कि इट मे रेन, उसका पास्ट टेंस करना चाहता हूं इट माइट रेन, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ऐसा ग्रामर में बिल्कुल नहीं है। मतलब इट मे रेन का पास्ट इट माइट रेन, उसको लोग ऐसे समझते हैं कि बारिश हो सकती है, उसका पास्ट टेंस करोगे तो बारिश हो सकती थी, तो इट मे रेन उसका पास्ट कर दिया इट माइट रेन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें करना क्या है? अभी तुम बोलोगे ना इट मे रेन और इट माइट रेन में फर्क क्या है? एक जगह पे बोला जा रहा है कि बारिश होने की संभावना ज्यादा है, और एक जगह में बोला जा रहा है इट माइट रेन मतलब बारिश होने की संभावना कम है। पर कोई दोनों पास्ट टेंस नहीं था, पर दोनों को पास्ट टेंस करना है तो उसके बाद में हैव V3, हैव प्लस V3 लगाना जरूरी है। जरूरी कैसे है? देखो, मे हैव V3, माइट हैव V3, समझ आया? अभी अभी मे हैव V3 में अगर बोलूंगा कि शीला इज लेट टुडे, शी मे हैव मिस्ड द बस। शीला आज लेट है, शीला आज लेट है। देखो सिचुएशन को समझो, शीला जो है, शीला नाम की एक लड़की है जो आज लेट है। हो सकता है उसने अपनी बस को मिस किया था या किया होगा, पास्ट में किया होगा ना। तो देखो यहाँ पे मे लगाया, हैव लगाया और मिस का वर्ब का V3 किया, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस में ऐसे यूज करते हैं। ये सेंटेंस पास्ट है, समझ पा रहे हो? शीला इज लेट मतलब पास्ट है, मतलब क्या? पास्ट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। ये पास्ट टेंस यूज है, मतलब पास्ट टेंस यूज मतलब देखो अच्छे से समझा करो। तुम बोलोगे सर ये तो हैव के बाद V3 लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट के सामने कौन था देखा नहीं? मॉडल था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या मॉडल यूज करके फिर हैव प्लस V3 करते हो? आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट उसके सामने तो मॉडल है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हुआ? बोलने का मतलब ये है कि ये पास्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि शीला आज लेट था, लेट है, तो जरूर उसने अपनी बस को मिस किया होगा। तो वो जो मिस किया होगा वो तो घटित हो गया ना, घटना जो घटित हो गया। तो अगर घटित हो गया तो ये तो बता तो रहा है जो काम खत्म है, पास्ट के बारे में ही बता रहा है। तो मैंने इसको इसलिए बोला कि पास्ट टेंस में उसका यूज करना है मे को, तो मे हैव V3 करना है। तो देखो यहाँ पे शी मे हैव मिस्ड द बस, ये मे है, ये हैव है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V3 है। वैसे अगर यूज इन माइट को करोगे
तो माइट हैव B3 इफ he had not studied well. अगर वो ठीक से पढ़ेगा नहीं, he might have failed the exam. वो एग्जाम फेल हो सकता है। देखो अच्छे से देखो, देखो यहां पे अगर उसने पढ़ा नहीं होता तो वो फेल होने का चांस था। ये देखो ये सेंटेंस ना, मैं थोड़ा खुल के बता देता हूं इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये पूरी सेंटेंस जो मैंने बोला है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 बोला है। कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस बोला है, टाइप 3 टू नहीं, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है। यहां पे देखो टाइप 3 में क्या होता है, इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव सीन हिम। तो हैड के साथ V3 लगाते हो और इधर कोई मॉडल का पास्ट टेंस फॉर्म रहना चाहिए। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव सीन हिम, वो भी होता, बट होता यहां पे माइट लगाया हमने, क्योंकि यहां पे वही तो बोला पास्ट टेंस में यूज करना है। देखो ही if he had not studied well he might have failed the exam. समझ आया? तो यहां पे might लगा, ये have लगा, ये verb का V3 हुआ। डाउट है? तो ये पास्ट टेंस यूज हो रहा है, ये भी पास्ट टेंस यूज हो रहा है। फर्क क्या है? तुम इतना याद रखो कि मे का पास्ट टेंस करना है, खाली मे का पास्ट टेंस करना है तो मे के बाद में हैव लगा के verb का V3 कर दो। ऐसे माइट का पास्ट टेंस करना है तो माइट के बाद में हैव लगा के verb का V3 कर दो, सेंटेंस पास्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इट माइट रेन, उसका क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इट माइट हैव रेन्ड। इट मे रेन, इट मे हैव रेन्ड। हो गया ना? पास्ट टेंस ऐसे यूज करना है। हो गया क्लियर? चलो कितना यूजेस हुआ? 3। अभी यूजेस क्या होता है? अभी 4th, may is used for seeking and giving permissions. Okay, may is used for seeking and giving permissions. May is used for seeking and giving permissions. परमिशन सीक करने के लिए, सीक मतलब मांगना, इनफॉर्मल वे, ठीक है, आस्किंग बोलते हैं उसको, भी फॉर्मली सीकिंग बोलते हैं। सीकिंग मतलब मंजूरी मांगना। अगर तुम कोई परमिशन मांग रहे हो, अलाउ करो मुझे ये करने के लिए, तो तुम सीक बोल सकते हो। जैसे सीकिंग लेटर होता है एप्लीकेशन, और सीकिंग लेटर एप्लीकेशन फॉर 2 days हॉलीडेज, 2 हॉलीडेज, 2 days लीव एप्लीकेशन, सीकिंग लेटर भी बोलते हैं उसे। तो सीकिंग मतलब क्या? कुछ मांगना। क्या मांगना? परमिशन मांगना। गिविंग परमिशन मतलब परमिशन देना। इन दोनों केसेस के लिए तुम मे का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क है, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये क्या था? सीकिंग परमिशन था। मतलब मैं परमिशन क्या कर रहा था? परमिशन मांग रहा था। मे आई कम इन सर, यहाँ पे सर लगा दूं तो भी चलेगा। मे आई कम इन, ये ना फॉर्मल वे है। फॉर्मल मतलब क्या? रेस्पेक्टफुली इजाजत मांग रहे हो रूम के अंदर एंटर करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीकिंग परमिशन। इस सिनारियो के लिए, मतलब इस सिनारियो मतलब इस केस के लिए भी तुम मे का इस्तेमाल कर सकते हो, बट माइट का नहीं। दूसरी बात, माइट का फॉर गिविंग परमिशन, परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज करते हैं ना। यहाँ पे देखा, यहाँ पे परमिशन मांग रहे, बट अगर मैंने बोला यू मे गो, ये क्या था? सॉरी, गो, यू मे गो, यू मे गो, क्या यहाँ पे परमिशन मांग रहा था या परमिशन दे रहा था कि तुम जा सकते हो? ये क्या है? गिविंग
परमिशन, ये है परमिशन मांग नहीं रहा हूं, यहां पे परमिशन दे रहा हूं। गिविंग परमिशन मतलब क्या, परमिशन परमिशन दिया जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि परमिशन देने के लिए भी हम क्या मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब परमिशन मांगने के लिए भी परमिशन मांगने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, परमिशन देने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, ये परमिशन मांगा जा रहा है, यू मे गो परमिशन दिया जा रहा है। बट ये देखो 4 हुआ ना। माइट इज, ये वाला काफी लोग समझते नहीं है। यूज टू मीन that, to mean that, to mean that we should do something because there is no better alternatives। माइट हम किस लिए यूज करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। इन दिस केस मैं बताऊंगा, इस केस में वी यूज माइट विथ एज वेल एज। इन केस में माइट के साथ हम एज वेल एज का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से समझो, माइट इज यूज्ड टू मीन समथिंग, माइट इज यूज्ड टू मीन समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, माइट को यूज कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए, टू मीन करने के लिए। वी शुड डू समथिंग, माइट इज यूज्ड टू मीन दैट वी शुड डू समथिंग, मतलब माइट को हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि वी शुड डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए या करना पड़ रहा है, बिकॉज देयर इज नो बेटर अल्टरनेटिव, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं द कैफे, देखो एग्जांपल है ये, कैफे इज क्लोज्ड, द कैफे इज क्लोज्ड, वी might as well as walk, the cafe is closed, we might as well as walk। कैफे बंद है तो हमें चलना चाहिए। देखो कैफे गए थे हम लोग, तो कैफे क्लोज्ड है तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं है ना, बेटर अल्टरनेटिव नहीं है, तो हमें ये काम करना पड़ रहा है कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। तो टहलने के लिए क्यों जा रहे हो, क्योंकि कैफे बंद है। कैफे क्लोज्ड होता तो हम जाते क्या, वॉक के लिए जाते क्या, नहीं ना। तो कैफे क्लोज्ड है इसलिए हमें ये दूसरा बेटर अल्टरनेटिव मुझे ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि should do something because there is no better alternative, मतलब इससे और बेटर अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब कैफे बंद है तो वॉक करने से और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो उसी वक्त हम माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे माइट क्या दिखा रहा है, बेटर अल्टरनेटिव्स दिखा रहा है। ठीक है, देखो अच्छे से समझा करो, क्योंकि ये वाला यूज बहुत लोग समझते नहीं है। Might is used to mean that we should do something because there is no better alternatives. In this case we use might with as well as. Might हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें बताने के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हमें वो काम करना पड़ रहा है तो उस सिनारियो में हम माइट के साथ एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? द कैफे इज क्लोज, कैफे बंद है, कैफे बंद था। इस क्लोज मतलब पैसिव में बोला, पैसिव में क्यों बोला, क्योंकि कैफे को किसी और ने बंद किया होगा, काम किसी और के द्वारा हो रहा है।
हो रहा है, किसी और के द्वारा हो रहा है तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा। काम किसी और के द्वारा हो रहा है, असर किसी और पे पड़ रहा है तो पैसिव है। पैसिव है, कैफे क्लोज्ड है, कैफे क्लोज्ड है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें वॉक में जाना पड़ा, तो इसलिए हम वॉक में चलते हैं। वी माइट एज वेल एज वॉक। हो गया, मे और माइट का इस्तेमाल हो गया। इसको हम भेज देंगे, वीडियो बना के भी भेजेंगे। तो आता नहीं है तो वीडियो भी देख सकता है, इसलिए लेट में आने से कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे मे और माइट का के साथ हम क्या नहीं करना चाहिए। ओके, एक स्टार मार्क है, इसको तुम नोट भी बोल सकते हो। नोट में क्या नोट में NOT, नोट में तुम्हें पता लगना चाहिए वी शुड नॉट यूज पॉसिबली। हमें पॉसिबली वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, पॉसिबली एंड लाइकली। लाइकली, LIKELY, possibly and likely with may and might। हमें मे और माइट के साथ ना पॉसिबली और लाइकली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो, ही अच्छे से समझना सेंटेंस को, सेंटेंस को अच्छे से समझना। ही माइट, he might possibly, ARRAN, arrange, birth, BIRTH, he might possibly arrange a birthday, BIRTH, the birthday party, PRTY, for his wife। देखो, वो अपनी पत्नी के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकता है, पर ये सेंटेंस गलत क्या था? गलत ये था कि यहाँ पे माइट है, यहाँ पे हमने पॉसिबली लगा दिया। तो मैं बोला मैंने कि मे के साथ, माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस सेंटेंस का राइट क्या होगा? खाली मे काटो ऐसा, ही मे माइट मत काटो, पॉसिबली काट दो। माइट को मत काटना, क्योंकि माइट का मतलब ही है पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना। यहाँ पे संभावना है कि वो अपनी पत्नी के लिए बर्थडे पार्टी रखे या अरेंज करे। ही माइट अरेंज, अरेंज ए बर्थडे पार्टी, BIRTH, बर्थडे पार्टी फॉर हिज वाइफ। अब देखो ये राइट हुआ ना। वो अपनी वाइफ के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकता है। इट में लाइकली रेन, ये क्या गलत था? लाइकली, क्योंकि मे के साथ लाइकली नहीं होता है, ये भी संभावना दिखा रहा है ना। तो क्या होना चाहिए? इट मे रेन। अभी ये राइट हुआ, यहाँ पे ये राइट था, ये गलत था, अभी ये गलत था, ये राइट है। ये देखो, खाली इसको उठा दो, मतलब काट दो, सेंटेंस लिख दो, राइट हो गया। इससे हमने क्या सीखा कि मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली नहीं होता है। इसके साथ हमारा मे और माइट खत्म। चलो।